यहाँ हम सीखने वाले हैं कि किसी भी अम्ल या क्षारक का विलयन कितना प्रबल होता है और इसकी प्रबलता यानी कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये हम कैसे मापते हैं पीएच स्केल का उपयोग करके। बच्चों, हम लोग जानते हैं कि हम लोग किसी भी सूचक का उपयोग करके हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ पदार्थ अम्ल है या क्षार है। और ये कैसे पता चलता है? क्योंकि ये सूचक जो है अपना रंग बदल लेते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि अगर हम किसी अम्ल या क्षार को तनुकृत करते हैं तो इनमें जो ये हाइड्रोजन आयन है या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, इनकी मात्रा क्या होते जाती है? कम होते जाती है। क्या हम ये जान सकते हैं किसी तरीके से कि हाइड्रोजन आयन की मात्रा कितनी है? ठीक है, कितनी है मतलब एक संख्या में हम लोग जान सकते हैं, बता सकते हैं। क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो अम्ल है और उसके साथ ये जो क्षार है, इनके जो विलयन है वो कितने प्रबल हैं? यानी कि इनमें हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है, ज़्यादा है या कम है? उसी प्रकार से कोई क्षार है तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है इसकी संख्या कम है या ज़्यादा है। ठीक है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? इन सबको जानने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? एक सूचक है जिसका नाम है सार्वत्रिक सूचक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये जो सूचक है ना, जैसे कि नाम से पता चलता है सार्वत्रिक, इसमें क्या होता है, कई सारे सूचकों का मिश्रण होता है। जैसे कि हम लोग अलग अलग सूचक का उपयोग करते हैं। लिटमस पेपर है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथालीन है, हल्दी हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, ये सब जो है अलग अलग सूचक हैं। लेकिन जब कई सारे सूचकों को मिश्रण बना दिया जाता है तब जो सूचक बनता है वो क्या कहलाता है? सार्वत्रिक सूचक या फिर सार्वभौम सूचक भी कहेंगे। और ये सूचक क्या बताते हैं ना, हाइड्रोजन आयन की मात्रा, उसकी सांद्रता को बताते हैं। सांद्रता का मतलब है कि मात्रा को बताते हैं, इसकी मात्रा कितनी है। और ये कैसे बताते हैं? क्योंकि ये भी सूचक हैं तो ये भी क्या करते हैं, अपना रंग परिवर्तित करते हैं। जैसे जैसे मात्रा बढ़ती है या घटती है वैसे इन सार्वत्रिक सूचक का जो रंग है ना वो भी बदलता है। अगर ज़्यादा है तो रंग बदल जाएगा, कम हुआ तब भी ये रंग जो है वो अलग हो जाता है। तो हम लोग सार्वत्रिक सूचक का उपयोग करके हाइड्रोजन आयन की मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये सूचक क्या करते हैं, अपना रंग परिवर्तित करते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन आयन की मात्रा है ना, इसको ज्ञात करने के लिए, इसकी सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल बनाया गया, जिसे क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। हम लोग स्केल से मापते हैं दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक वैसे ही हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के लिए बना स्केल पीएच स्केल बना। इसमें पी जो है ना वो एक जर्मन शब्द है जिसका पुसांस कहते हैं और इसका अर्थ होता है शक्ति। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि किसकी शक्ति बता रहा है? हाइड्रोजन। एच जो है वो हाइड्रोजन के लिए है। तो ये जो पीएच है वो किसकी बताता है? शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति बताता है। अब ये स्केल है तो स्केल किसके जैसा दिखना चाहिए? स्केल के जैसा ही दिखेगा। ये स्केल जो है एक तरह से ये रंगीन पट्टी होती है और अलग अलग रंग होते हैं। यहाँ से लेके ये पूरा भाग जो है ना वो अलग अलग रंगों से रंगा होता है। इसमें जो संख्याएं होती हैं वो 0 से लेकर 14 तक होती है। हर एक स्केल में एक संख्या होती है जिससे मापा जा सकता है। ठीक है, तो जो पीएच स्केल है वो पीएच मापता है, किस रूप में मापता है? संख्या के रूप में। और ये संख्या 0 से लेकर 14 तक होती है और ये ऐसे ही 14 भागों में बटा हुआ होता है। बीच की संख्या हो गई 7। तो अब ये जो संख्याएं हैं ना, जैसे 7, यहाँ 14 है, 7 है, 0 है, ये सब किसकी मात्रा बताती है? सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताती हैं। अब इन संख्याओं का ना बड़ा ही उपयोग है। अब ये उपयोग क्या है हम लोग अभी समझेंगे। ये है कि ये हो गया बीच, ये 0 से 7 और इधर 7 से 14। विलयन जो है ना वो अम्लीय हो सकता है, कोई विलयन क्षार भी हो सकता है। और तीसरा कैटेगरी ये हो सकता है कि कोई भी विलयन ना ही अम्ल होगा ना ही क्षार होगा। तो ये जो पीएच स्केल है और इसकी संख्याएं अगर वो 0 से 7 के बीच में हो तो ये बताती हैं कि जो विलयन है ना वो क्या है? अम्ल है। यानी कि अम्ल
जो रंग बदला वो इन सब से मैच करेगा। और अगर ये पीएच स्केल में 7 से 14 के बीच में आ रहा तो वो विलयन क्या है, क्षार है। और अगर इन दोनों में से कोई नहीं आया, वो 7 के बराबर आया, तो विलयन ना ही अम्ल है ना ही क्षारीय है, और ऐसे विलयन को हम लोग कहते हैं उदासीन विलयन। ये उदासीन विलयन कहलाया। तो 3 तरह का पीएच रेंज हो गया, 0 से 7 अम्ल के लिए, 7 से 14 क्षार के लिए, और 7 ओनली 7 हो गया उदासीन। इंग्लिश में बोलेंगे ये एसिडिक हो गया, बेसिक हो गया, और ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। इस स्केल का उपयोग हम लोग कैसे करेंगे मापने के लिए? ये स्केल जो है ना वो क्या है कि एक रंगीन स्केल है, ठीक है ना, और अलग अलग रंग होते हैं। सबसे किनारे में हम लोगों को लाल रंग मिलेगा, और सबसे दाएं तरफ जाएं तो गाढ़ा नीला रंग हम लोगों को मिलने वाला है। बीच में हरा रंग भी होता है, यहाँ पीला रंग हम लोगों को मिलने वाला है, और यहाँ पे नीले का शेड मिलेगा, और वैसे ही यहाँ पे धीरे धीरे नारंगी ऑरेंज रंग होते हुए ये लाल होते जाता है। तो ये स्केल है रंगीन स्केल, और इसका उपयोग हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास विलयन है, विलयन को हम लोग लेंगे टेस्ट ट्यूब में। अलग अलग विलयन है, टेस्ट ट्यूब में हम सबको ले लेते हैं। ये एक दूसरा विलयन हो गया, ये तीसरा, इस तरह से ये चौथा विलयन। अब ये जो स्केल है ना सार्वत्रिक सूचक, इसको हम लोग पीएच पेपर, पीएच पत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पीएच बताता है। और ये छोटे छोटे पेपर के रूप में आता है, जैसे लिटमस पत्र आता है ना इस तरह से पट्टियों के रूप में, वैसे ये पीएच पत्र भी आता है। अब इस पीएच पत्र को क्या करना है, इसको लेना है और इस पत्र को पहले विलयन में डाल देना है। वैसे ही दूसरा पत्र लेके दूसरे विलयन में, तीसरा पत्र लेकर तीसरे में, और एक और पत्र लेके चौथे में। और हम देखेंगे कि इन सब में डालने के बाद इस पीएच पेपर का रंग कैसा हुआ। अगर मान लेते हैं इसका रंग पहले वाले में डालें तो लाल हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाल से मिलाएंगे, और यहाँ पर जो संख्या लिखी होगी ना वही संख्या क्या होगा, इस पहले वाले का पीएच होगा। मान लेते हैं ये लाल हुआ, तो लाल के पास 1 लिखा हुआ है, तो जो पहला विलयन है उसका पीएच मान 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब ये दूसरे का पीएच पेपर निकालते हैं और देखते हैं कि इसका रंग जो है ना वो क्या है, हरा। और जब हमारा इस पीएच पेपर से मिलाते हैं तो देखते हैं कि ये लगभग 6 के बराबर में आ रहा है। तो इस विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, जो है हरा, इसका हो जाएगा पीएच मान 6, क्योंकि इसका रंग 6 के पास वाले रंग से मैच किया। वैसे ही सी वाले पेपर का रंग क्या हुआ, तो हो सकता है कि इसका रंग जो है वो हल्का नीला हुआ। हल्का नीला का जब हम लोग मिलाएंगे ना पीएच पेपर में, जो संख्या लिखी हुई है वो लगभग 10 के बराबर में आएगी, तो इसका पीएच मान हो गया 10। और डी को हम लोग मिलाते हैं तो मानते हैं कि इसका रंग जो है ना वो पूरा गाढ़ा नीला है, और गाढ़ा नीला के पास कौन सी संख्या है, 14। तो डी विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा, 14, यानी कि ए का 1, बी का 6, सी का 10, डी का 14। अब हमारे पास क्या क्या पीएच है, 1 है, 6 है, 10 है, 14 है। अब हम कैसे पता करेंगे कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है या उदासीन है? याद करते हैं, 0 से 7 रहने पर क्या है, अम्ल, 7 से 14 रहने पर क्या है, क्षार है, और अगर 7 रहा, 7 रहा, तो कोई भी विलयन क्या है, उदासीन है। तो अब देखते हैं, ये दोनों ही 0 से 7 के बीच में आ रहा है, यानी कि जो पहले दोनों विलयन हैं ए और बी वो क्या हैं, अम्लीय हैं। दूसरा दोनों जो है 10, 14, ये 7 से 14 के बीच में आ रहा है, तो ये दोनों यानी कि सी और डी क्या हैं, क्षारीय विलयन है। अब अगला सवाल है कि इन दोनों में से ए और बी, उसी प्रकार सी और डी, इन दोनों में से ज़्यादा क्षारीय कौन है, ए बी में से ज़्यादा अम्लीय कौन है? तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अम्ल का जो पीएच है ना वो जितना ज़्यादा होगा उसमें हाइड्रोजन आयन की संख्या उतनी ही कम होगी। यानी कि अगर किसी का जो पीएच है 6 है,
तो इसमें जो हाइड्रोजन आयन की संख्या है ना, अभी हम लोग इसको तुलना करेंगे कैसे है, और एक है जिसका पीएच जो है वो है 2। अब इन दोनों में से किस में हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा है? तो नियम ये कहता है कि जिसका पीएच ज़्यादा उसके पास हाइड्रोजन आयन की संख्या कम, और जिसका पीएच कम उसके पास से हाइड्रोजन आयन की संख्या ज़्यादा। क्योंकि पीएच क्या बता रहा है, ये एच जो है वो हाइड्रोजन आयन की संख्या बता रहा है। तो अम्ल के केस में क्या होता है कि अगर पीएच बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या घटती है, और अगर पीएच घटता है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है। इस रिलेशन को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? ये लिखते हैं पीएच, अगर पीएच बढ़ रहा है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या घट रही है। इसको हम लोग यहाँ से लिख लेते हैं। अम्ल है तो 0 से 7, और ये मात्रा जो है सांद्रता क्या होगी? कम। यानी पीएच बढ़ते जाएगा, हाइड्रोजन आयन की संख्या घटती जाएगी। पीएच घटते जाएगा, हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यानी कि पीएच और हाइड्रोजन आयन की संख्या किसी भी अम्ल के लिए 0 से 7 के बीच में उल्टी है। पीएच बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या घटती है, पीएच घटता है हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है। देखते हैं क्षार के केस में क्या होता है। क्षार के लिए पीएच मान हम लोग कितना लिखते हैं? 7 से 14। इसके लिए सीधा है कि अगर क्षार है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, कि अगर इसका पीएच बढ़ता है तो इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है ना, इनकी सांद्रता यानी कि इनकी मात्रा भी क्या होती है? बढ़ती है। यानी कि ये बढ़ा तो OH माइनस बढ़ा, अगर ये घटा पीएच मान तो हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा भी जो है वो घट जाती है। तो किसी भी अम्ल में हम किसकी संख्या देखते हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और किसी क्षार में हम लोग देखते हैं हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता। और ये हम लोगों को दोनों के ही पीएच से पता चलता है। लेकिन अम्ल के केस में क्या है? पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन की संख्या घटेगी। क्षार में पीएच बढ़ा तो हाइड्रोजन आयन की संख्या भी बढ़ती है। अब अगर किसी अम्ल में, कोई अम्ल है, उसमें ये जो हाइड्रोजन आयन है ना, इसकी संख्या क्या है? ज़्यादा। तो ज़्यादा संख्या में हाइड्रोजन आयन, तो ये अम्ल भी क्या कहलाएगा? प्रबल अम्ल। वैसे ही अगर किसी क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या ज़्यादा है तो ये कहलाएगा प्रबल क्षार। इसका हम लोग उल्टा पढ़ेंगे। अगर किसी अम्ल में हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है तो वो अम्ल क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल। ठीक वैसे ही अगर हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा कम है तो ये क्षार क्या कहलाएगा? दुर्बल क्षार। एक बार हम लोग वो पहले वाला भी देख लेते हैं। अगर ये हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो अम्ल क्या होगा? प्रबल अम्ल। बस यही अंतर है प्रबल और दुर्बल अम्ल में, कि हाइड्रोजन आयन की संख्या कम या ज़्यादा होती है। वैसे ही प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में भी यही अंतर है कि अगर हाइड्रोक्साइड आयन की मात्रा ज़्यादा हुई तो क्षार क्या होगा? प्रबल होगा। एक सवाल हम लोग बनाते हैं और पता करते हैं कौन सा अम्ल दुर्बल है, कौन सा क्षार दुर्बल है या फिर प्रबल है। हमारे पास ये 5 विलेन दिए हुए हैं, सबका पीएच मान दिया हुआ है इस तरह से। ए का 1, बी 3, सी का 10, डी का 14, ई का 7। सबसे पहले हम लोग ये छांटते हैं कि इनमें से अम्ल कौन सा है, इनमें से क्षार कौन सा है, और हो सका तो उदासीन कौन सा है। अम्ल के लिए क्या होना चाहिए? पीएच 7 से कम। 7 से कम ए और बी का है तो अम्ल हो गया ए और बी। 7 से ज़्यादा क्षार है तो क्षार कौन सा हो गया? सी और डी। और 7 होने से उदासीन हो गया। अगला सवाल है कि ये जो दो अम्ल है ना, ए और बी, इनमें से कौन सा प्रबल है, कौन सा दुर्बल है। हम लोग ये जानते हैं कि अगर पीएच की संख्या कम हुई तो हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होगी? ज़्यादा। यानी कि ए जिसका पीएच कम है बी से, ये क्या होगा? प्रबल अम्ल होगा। और बी जिसका पीएच 3 है, ए से कम है, ये ए की तुलना में दुर्बल अम्ल होगा। सी और डी में प्रबल क्षार कौन सा होगा?
ये सीधा सीधा है कि जिसका पीएच ज़्यादा उसकी क्षारकीयता भी ज़्यादा होगी और वो प्रबल क्षार होगा। तो सी डी। ये क्या हो जाएगा, पीएच कम है तो दुर्बल क्षार, इसका पीएच ज़्यादा है तो ये कौन सा क्षार हो जाएगा, प्रबल क्षार हो जाएगा। और जो विलयन ई है वो रहेगा उदासीन। तो हम एक पीएच स्केल और उसकी संख्या से कई सारी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास पीएच संख्या हो ना, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि दिया हुआ विलयन अम्ल है, क्षार है, या फिर इन दोनों में से कोई ना होकर वो उदासीन है। हम लोग पीएच संख्या से भी बता सकते हैं कि कोई अम्ल प्रबल है या दुर्बल है। वैसे ही कोई क्षार है अगर, तो वो प्रबल क्षार है या दुर्बल क्षार है। अगर हमें प्रबलता और दुर्बलता की पता चल गया, इसका मतलब हम ये भी बता पाएंगे कि हाइड्रोजन आयन की संख्या कम है या ज़्यादा, और वैसे ही हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या जो है ये कम है या ज़्यादा है। तो पीएच स्केल 0 से 14 ये याद रखना है, 0 से 7 अम्ल के लिए, 7 से 14 क्षार के लिए, और ओनली 7 जो है वो उदासीन के लिए याद रखना है। साथ में और क्या ध्यान में रखना है कि अम्ल का पीएच जैसे बढ़ता है ना, हाइड्रोजन आयन की संख्या घटती जाती है, और अगर पीएच कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की संख्या बढ़ती है। क्षार के लिए सीधा सीधा है, पीएच बढ़ा, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या भी बढ़ गई। ज़्यादा आयन प्रबल, कम आयन दुर्बल। इतना हम लोगों को पीएच स्केल के बारे में जानना है।